नमस्कार, एवन न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल स्टोरी में क्या है आपके लिए खास। पर्यावरण के क्षेत्र में विशेष योगदान देने के लिए जमीनी स्तर पर कार्यरत पर्यावरणविद नरेंद्र सिंह सोढ़ा को पिछले दिनों दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित वर्ल्ड एनवायरनमेंट एक्सपो के मौके पर ग्रीन इंडिया सम्मान से सम्मानित किया गया। ये कार्यक्रम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के सहयोग से आयोजित किया गया। स्ट्रेटेजिक पार्टनर रूट स्किल्स की संस्थापिका, पर्यावरणविद और ग्रीन इंडिया सोसाइटी की सलाहकार भविष्या बुद्धदेव ने जानकारी दी। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 4 जून से 6 जून तक दिल्ली के प्रगति मैदान में पर्यावरण पर विशेष सम्मेलन, स्वच्छ ऊर्जा और नई तकनीक पर अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के साथ साथ ऑल इंडिया मेयर व RWA का शिखर सम्मेलन भी आयोजित हुआ। नरेंद्र सिंह सोढ़ा का विशेष योगदान जोधपुर, राजस्थान में प्रदूषित कालियाना झील की सफाई और संरक्षण में प्रयासरत है। वो युवाओं और स्थानीय निवासियों को भी इन गतिविधियों में योगदान देने के लिए प्रेरित करते हैं। स्थानीय निवासी और अन्य लोगों को प्रेरित करने के लिए नरेंद्र सोढ़ा ने प्रकृति योद्धा के नाम से एक समूह बनाया और सभी के सहयोग से स्थानीय झील की सफाई का कार्य शुरू किया। झील से प्लास्टिक, कपड़े, भगवान की मूर्तियां और कई अपशिष्ट सामग्रियां निकाली गईं। उनके नेतृत्व में ये समूह न केवल पर्यावरण की सफाई कर रहा है बल्कि जरूरतमंद लोगों की भी मदद कर रहा है। त्योहारों के समय नरेंद्र सिंह सोढ़ा उनके समूह के साथ बस्तियों और अन्य पिछड़े क्षेत्रों में जाते हैं। वहां रह रहे लोगों को इको फ्रेंडली तरीके से बनी मोमबत्तियां, मिठाई और कपड़े वितरित करते हैं। उनके नेतृत्व में अनेक स्वयंसेवकों व उनके समूह ने मीठा नाड़ी तालाब, उमेद सागर झील, बिजौली तालाब, गोरेश्वर महादेव तालाब और जोधपुर व उसके आसपास के कई अन्य इलाकों की साफ सफाई की है। ये सभी तालाब कई साल पहले बतख से भरे रहते थे, लेकिन तालाब के पानी के प्रदूषित होने के कारण इनमें बतखों की संख्या काफी कम हो गई और अनेक बार प्रदूषित पानी में विचरण करने के कारण ये बतख बीमार पड़ गए। गोरेश्वर महाराज तालाब की साफ सफाई के बाद अब ये तालाब फिर से बतखों से भर गया है। अब ये तालाब जोधपुर का बहुत ही प्रसिद्ध केंद्र बन गया है। तालाब की साफ सफाई के साथ वो आसपास के क्षेत्रों में वृक्षारोपण भी कर रहे हैं। पर्यावरण के संरक्षण के साथ साथ कई पशु बचाव संगठन के साथ भी वो कार्यरत हैं। डॉग होम फाउंडेशन, पुकार और पशु प्रेमी जैसी संस्थाओं के साथ जुड़कर वो पशु सेवा भी कर रहे हैं। अपनी व्यक्तिगत रुचि और दया भाव के कारण वो तालाबों में बतखों का संरक्षण, अनेक पशु पक्षियों के बचाव का कार्य कर समाज की सहायता कर रहे हैं। वो पक्षियों के लिए पेड़ों पर नेस्ट और घोंसले का निर्माण कर पक्षियों को आसरा देते हैं। गर्मियों के दौरान जंगल में तालाब व पानी के अन्य स्रोत सूख जाते हैं और इसी समस्या के समाधान करने के लिए वो क्षेत्र में रहने वाले अनेक पशु पक्षियों के लिए तालाब बनाते हैं। इस प्रकार वो पशु पक्षियों के लिए पानी का इंतजाम करते हैं। भाविशा ने बताया, इस आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, आंध्र प्रदेश के सलाहकार, गेन के निदेशक, DMRC के निदेशक, ISA के महानिदेशक, गुजरात सरकार के तकनीकी सलाहकार, झांसी मंडल के आयुक्त, विभिन्न मंत्रालयों के संयुक्त सचिव और 12 से ज्यादा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के महापौर ने भाग लिया। इस अवसर पर पर्यावरण के क्षेत्र में, जल संरक्षण के क्षेत्र में, प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में और कंपोस्टिंग आदि के क्षेत्र में उच्चतम प्रदर्शन करने वाले सभी को ग्रीन अवार्ड से सम्मानित किया। सभी पुरस्कार विजेताओं एवं आयोजकों को औद्योगिक भागीदार रूट्स इंजीनियर्स औद्योगिक सर्विस और हरित उपहार PDS इंटरनेशनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं भी दी गईं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए वन न्यूज टीवी। नमस्कार।